देखो तो अच्छी और तो आज का हमारा थ्योरम है नंबर 5 और इंजीनियरिंग थ्योरम है। थ्योरम क्या है पहले उसका मीनिंग देख लीजिए फिगर में, तब स्टेटमेंट लिखा जाएगा। ये क्या बनाया हमने, बहुत अच्छा, अपना खुला ये बनाया सर्कल, राइट। थोड़ा इधर है और ये क्या है, गुड, बहुत अच्छा। ये आर्क बनाया और ये रहा देखिए इस आर्क के द्वारा एक एंगल बन रहा है। देखिए कहाँ पे, सेंटर पे। कहाँ बन रहा है एंगल, इस आर्क के द्वारा एक एंगल बना सेंटर पे। अच्छा ये आर्क को यदि देखिए तो ये हुआ क्या, इसको कहेंगे क्या, मेजर आर्क है। या ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरा सर्किल में ये आर्क लिया, ये बचा हुआ हिस्सा यानी कि रिमेनिंग पार्ट, क्या बोलेंगे इसको, रिमेनिंग पार्ट। ये आर्क से जो बच गया वो क्या हुआ, रिमेनिंग पार्ट। तो इस आर्क के द्वारा एक एंगल बना सेंटर पे AOB और इसी आर्क के द्वारा एक एंगल बनेगा कहीं भी रिमेनिंग पार्ट पे। कहाँ बनेगा, रिमेनिंग पार्ट में यहां से लेके यहां तक कहीं भी एंगल बनेगा तो उसको कहेंगे ऑन द रिमेनिंग पार्ट, जिसे भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक्स्ट्रा फिगर देगा, जैसे मान लीजिए ये आर्क है हमारा, ये सेंटर, एक एंगल यहाँ पे बना और दूसरा एंगल हमने क्या कहा, कहीं भी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी। जैसे हम यहीं पे बनाने का मन होगा तो कैसे बनेगा, हाँ सॉरी ऐसे कहीं भी बनता हमको उससे कोई दिक्कत सबके लिए लागू होगा। या फिर यहाँ से ऐसे ले लिया, मतलब जैसे भी बने या यहीं बनाते कहीं भी बनता, बात क्या, या फिर यहीं पे। ओके, कहने का मतलब रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी बनता, तो ये बात लागू होगा जो भी इस थ्योरम में करेगा। तो यानी कि इस आर्क के द्वारा एक एंगल बना सेंटर पे और एक एंगल बना कहाँ पे बोलेंगे इसको, रिमेनिंग पार्ट पे। तो दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इसी आर्क से बना हुआ है। तो थ्योरम कहता है कि ये वाला एंगल जो है सेंटर पर वाला एंगल, इस एंगल का 2 गुना होगा। क्या होगा, ट्वाइस। कितना होगा, 2 गुना होगा। ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, 2 गुना। ओके, तो दिक्कत यदि करें मतलब ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, बात समझ रहे हैं। ये एंगल, ये वाला सेंटर वाला, इसका 2 गुना, मतलब ये बड़ा और ये छोटा। ओके, तो थ्योरम लिखिए, थ्योरम है आई the angle subtended, the angle subtended by an arc, the angle subtended by an arc कहाँ पे, at the center is twice the angle subtended by it, twice the angle subtended by it on the remaining part। सबसे अच्छी बात है कि ये थ्योरम आप जाकर घर में भी पढ़ सकते हैं दोबारा सेम चीज को। यूट्यूब पे हमारा यूट्यूब पे जाएगा, आप देख रहे हैं वीडियो बन रहा है, ये आपको हमारे यूट्यूब पे, तो यही चीज आप इसको रिवाइज कर भी दोबारा जाकर कर सकते हैं।
द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, लेकिन उसकी नौबत नहीं पड़ेगी। फास्ट लिखिए, फास्ट और स्लो पेज पर डालना होता है। जीवन क्रम बिल्कुल बैल गाड़ी का बहुत अच्छा। तो हमने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, कोई सिंपल बात है, थ्योरम क्या है, सिंपल है कि हार्ड है जी? इजी है कि हार्ड है? ये इजी है। द एंगल सबटेंडेड, सबटेंड में ना, सबटेंड मीन्स बनाना, सबटेंड मीन्स बनाना, तो बनाया, तो द एंगल सबटेंडेड में बनाया गया, वो एंगल जो बनाया गया किसके द्वारा? एक आर्क के द्वारा। नहीं देखिए, वो एंगल जो बनाया गया किसके द्वारा? एक आर्क के द्वारा। कहाँ पे? सेंटर पे, मतलब सेंटर पे जो आर्क के द्वारा एंगल बनाया गया वो होता है, इसमें नहीं आता होता है, वो क्या होता है? दोगुना होता है। वो एंगल होता है दोगुना, किसका? द एंगल, उस एंगल का, सबटेंडेड बाय इट, उसी आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया गया है, कहाँ पे? रिमेनिंग पार्ट, है कि नहीं? उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाया गया उसका दोगुना होता है। यानी कि कहने का मतलब इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया गया ये एंगल दोगुना होता है, किसका? इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाया गया। बहुत अच्छा। तो गिवन क्या है भैया यहाँ पे? क्या गिवन है? कुछ खास दिया हुआ नहीं है, कुछ खास दिया हुआ यहाँ पे। ये मान लीजिए क्या क्या है, ये सेंटर है, ये आर्क है, ये वहाँ पर एंगल बना, ये वहाँ पर एंगल बना, है ना? कोई अच्छी वाला बात, वैल्यू वाला बात दिया हुआ कि ये इतना है, ये इतना है, ये कोई बात दिया हुआ है क्या कि ये इतना है, वो उतना, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। क्या बहुत सिंपल में लिख दीजिए कि AB is an arc of the circle with center, सर्किल का सेंटर क्या है? O, और C क्या है? वो जो C दिखा रहा है, C जो है वो C is any point, वो कोई पॉइंट है, कहाँ पर? रिमेनिंग पार्ट में, ऑन द रिमेनिंग ऑफ द। यहाँ पे हमने क्या किया? जो जो चीजें है उसका डिस्क्राइब किया, इसमें डिस्क्रिप्शन है। देखिए AB क्या है, R क्या है, O क्या है, सेंटर है, C क्या है, कोई एक पॉइंट है, कहाँ पे? रिमेनिंग पार्ट में। कोई दिक्कत? बस। अब बाकी ये मिलाया गया होगा, ये मिलाना चाहिए, इतना हुआ कि ये क्या हुआ? टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? बोलिए। बड़ा नहीं है, बड़ा तो है ही, AOB जो है डबल है, ट्वाइस है, किसका? हाँ, एंगल AOB is twice the angle AC। कोई दिक्कत? AC और BC इक्वल हो ऐसा कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि हमने क्या कहा था अभी कि ये जो भैया हमारा सर्किल है, ये आर्क है, तो रिमेनिंग पॉइंट पार्ट तो C पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते थे। C पॉइंट
किसकी बात कर रहे हैं? तो AC और BC रेडियस थोड़े है। रेडियस तो सेंटर से ना हुआ, OA और OB ने रेडियस हुआ। AC को बहुत लोग कॉर्ड कह सकते हैं, BC को क्या कह सकते हैं? कॉर्ड। और सभी कॉर्ड है ना, और सभी कॉर्ड इक्वल हो जाते हैं। अब समझ गए बात को? बहुत अच्छा बात। ये प्रूव करना है कि AOB ट्वाइस है एंगल ACB का। कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, मुझे तो कुछ चलेगा। C से B सॉरी O को मिला देना, C से O को, जैसे दो ट्रायंगल बनाना है मान लीजिए, वही कॉन्सेप्ट है, दो ट्रायंगल बनाना। C से O को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया और इसको थोड़ा आगे खींच दिया, आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया, क्या कहते हैं लाइन में। तो C से O को आगे बढ़ा के थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया, मान लीजिए पॉइंट X कहाँ तक, हाँ, तो V ज्वाइन C to O, C से O को ज्वाइन किया और क्या किया, एंड प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मैंने फैलाना, आगे बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा दिया, टू पॉइंट X पॉइंट है, और इतना लिखिएगा, पहले लिख डालिए। तो हमारे जो चूहे हैं काफी सजग है, तो क्या प्रूव करना है हमें, अब प्रूव करते हैं। बहुत आसान है, ये देखने में लगता है ट्विस्ट, बस आसान है। यहाँ देखिए आप, आइए इस ट्रायंगल में, सिंगल ट्रायंगल, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है, सिंगल ट्रायंगल इसमें बात करते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए क्या OC और OA इक्वल होगा, OC और OA इक्वल होगा, छोटी होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों क्या है, वाह। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC, OA ये छोटा ट्रायंगल नजर आ रहा है, B है, तो आप देख सकते हैं कि OA बराबर का होगी OC होगा, क्यों होगा, क्योंकि रेडियस है। और अब हमने पढ़ा था कि कोई एक ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल है तो उस दोनों साइड के सामने का अपोजिट एंगल भी क्या होगा, आपने बुझा था, यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का ये मामला है, इसलिए इसका दोनों साइड जो इक्वल है उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बोलिए इसके OC के अपोजिट में कौन एंगल है, बोलिए तो, है ना, इसके सामने में कौन एंगल है, और OA के अपोजिट में कौन एंगल है ना, ये एंगल, राइट। इसके अपोजिट में कौन एंगल है, ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट में ये एंगल। तो मान लीजिए ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो देयरफॉर ये दोनों साइड इक्वल, इसलिए एंगल 1 बराबर क्या होगा, और ये क्यों होगा, यहाँ लिख देते हैं, इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, कोई भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, वही कारण है। तो एंगल 1 बराबर क्या आ गया हमारा, एंगल 2 आ गया, कोई दिक्कत, अच्छा। एंड एक बात आपने और ट्रायंगल में पढ़ा है कि ट्रायंगल में ये कौन एंगल है, रिमोट नहीं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के, ये एंगल इस दोनों के सम के
इक्वल होता है। तो वैसे ही इस ट्रायंगल में ये एंगल मान लो 3 मान लीजिए, तो 3 किसके इक्वल होगा? ये एक्सटीरियर एंगल होगा, नहीं होगा। 3 क्या है? एक्सटीरियर है, नहीं एक्सटीरियर, इस साइड को नहीं बढ़ाया गया है, तो 3 एक्सटीरियर होगा। तो ये किसका इक्वल होगा? 1 और 2 एंड एंगल यहाँ पर लिखेंगे, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये बात यहाँ काउंट में यहाँ देंगे, काउंट क्या है वो बोले, क्या काउंट है बोलिए, क्या लिखेंगे? सिंस, है ना, इन ए ट्रायंगल, यहाँ पर निकाल देना जरूरी है कि ट्रायंगल में, बाकी में होगा ऐसा तो बात नहीं है कि रेक्टेंगल में क्वाड्रिलेटरल सब में नहीं होगा। ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल, इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इसके सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल लिख दीजिए, रिमोट इंटीरियर एंगल्स बता के नहीं। तो एंगल 3 इक्वल टू 1 प्लस 2। अब देखिए फिर से वापस रिकैप कीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों हुआ? एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये दो साइड इक्वल था। और 3 बराबर 1 प्लस 2 क्यों हुआ? बात खत्म। तो अब इसको हम बढ़ा सकते हैं इससे, एंगल 3 बराबर, मान लीजिए हम 1 को 1 छोड़ देते हैं तो 2 के बदले क्या लिख सकते हैं? 2 के बदले ये बगले में है जो जस्ट यूज हुआ है। तो इस प्रकार से एंगल 3 इक्वल टू एंगल ट्वाइस एंगल 1, ट्वाइस एंगल। इसका मतलब ये एंगल इसका दोगुना है। ये एंगल क्या है इसका? अभी आधा हुआ है, अभी पूरा नहीं आया है, तो ये इसका दोगुना है। तो उसी प्रकार जैसे इस ट्रायंगल में काम किए, सेम काम अब इस ट्रायंगल में यदि करेंगे सेम, तो मान लो ये एंगल है कितना? ये मान लो एंगल 4 है, ये एंगल 5 है और ये एंगल 6। तो एंगल 6 किसका दोगुना हो जाएगा? 4 का। जैसे 3 है दोगुना 1 का, तो उसी प्रकार एंगल 6 डबल होगा किसका? 4 का। तो ये बात ऐसा लिखेंगे नहीं बल्कि लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में लीजिए ओ बी सी, वी है ट्रायंगल ओ बी सी में क्या हो जाएगा? एंगल 6 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये मान लो इक्वेशन 1 था और ये मान लीजिए इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, एकदम आसान है। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, एडिंग 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? तो LHS LHS में RHS, तो LHS जुटेगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 होगा, नहीं होगा। और RHS जुटेगा तो ट्वाइस एंगल 1 इसका प्लस ट्वाइस एंगल, कोई दिक्कत? एंगल 3 प्लस एंगल 6, इस दोनों में से क्या कर सकते हैं? 2 को कॉमन कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो अब आप लोग फिगर में जाइए, 3 प्लस 6 कितना होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और वो पूरा का नाम क्या होगा? AO नहीं होगा? हाँ, 2 छोड़ दीजिए, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? होगा? प्रूव हो गया क्या कि नहीं हुआ? एक सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग उतारते रहिएगा, सिंपल। तो क्या क्या हुआ 1 मिनट में देख लीजिए। सबसे पहली बात क्या किया इस ट्रायंगल में? ये साइड इसके इक्वल, सिंपल है, जो रेडियस है, इसीलिए इसके सामने में 2, इसके सामने में 1, 1 बराबर क्या हुआ? 2।
उसके बाद 3 बराबर क्या होगा 1 प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ रिमोट। तो 3 बराबर 1 प्लस 2, तो 3 3 है, 2 को 1 में बदल दिए क्योंकि दोनों इक्वल था। तो 3 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो ये इसका डबल हुआ, ये किसका डबल हुआ इसका। उसी प्रकार ये किसका डबल होगा 4 का। तो 2 को इक्वेशन मिल गया और दोनों को जोड़ दिए तो हमारा काम क्या हो गया। जय हिंद जय भारत। आप लोग क्या करिए।